नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 10 मार्च 2026 मंगलवार। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ न्यूज़ हिंदी स्टूडियो में। आइए देखते हैं आज की 50 बड़ी और काम की खबरें एकदम विस्तार से, बिल्कुल अपने देसी अंदाज में। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर नंबर 1, इंदौर में तेंदुए की दहशत, पेड़ गिरने से बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में भारी दहशत है। वहीं शहर में एक 50 साल पुराना विशाल पेड़ अचानक गिर गया, जिसके नीचे दबने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। खबर नंबर 2, सोना चांदी हुआ धड़ाम, पीएनबी ग्राहकों को झटका। महंगाई के बीच बड़ी राहत। महज 2 दिन में चांदी 26,000 रुपये और सोना 7,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए एटीएम से कैश निकालने की लिमिट सीधे 50% तक घटा दी है। खबर नंबर 3, टीवी गपशप, अनुराग डोभाल अस्पताल में भर्ती। टीवी की दुनिया से खबर है कि मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां रितिका उनका ख्याल रखती नजर आई। वहीं बिग बॉस 19 फीट फेम गौरव को लेकर खबर है कि उन्हें शो की प्राइज मनी अब तक नहीं मिल पाई है। खबर नंबर 4, झुंझुनू में बड़ा हादसा, बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। राजस्थान के झुंझुनू में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये पूरी घटना बिजली विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है, जिससे इलाके में भारी आक्रोश है। खबर नंबर 5, गोंडा की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज कई स्थानीय मुद्दे और प्रशासनिक हलचलें सुर्खियों में रहीं। पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद हैं। खबर नंबर 6, शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स रिकवरी को तैयार। लगातार गिरावट झेलने के बाद शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सेंसेक्स अब भारी गिरावट के बाद रिकवरी करने को पूरी तरह तैयार दिख रहा है। प्रातःकाल मल्टीमीडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयरों में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। खबर नंबर 7, SEDEMA मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ का अलॉटमेंट जारी। अगर आपने SEDEMA मैकाट्रॉनिक्स के आईपीओ में पैसा लगाया था तो अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। शेयरों का अलॉटमेंट हो चुका है। लिस्टिंग से पहले निवेशकों में इस शेयर को लेकर काफी उत्साह है। खबर नंबर 8, नई दिल्ली की ताज़ा खबरें। राजधानी दिल्ली में आज सियासी हलचल के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले लिए गए। शहर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइंस पर चर्चा जारी है। खबर नंबर 9, शेयर बाजार में तेजी का यू टर्न, कम हुआ युद्ध का डर। शेयर बाजार आज एक बड़ा यू टर्न ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद वैश्विक स्तर पर युद्ध का डर थोड़ा कम हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा लौटा है और मार्केट में तेजी के बड़े ट्रिगर्स दिख रहे हैं। खबर नंबर 10, ट्रंप का बड़ा दावा, जल्द खत्म होगा युद्ध। आज की बड़ी इंटरनेशनल खबर, अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने खर्चों में भारी कटौती की है, जबकि राजस्थान में गैस का गहरा संकट मंडराने लगा है। खबर नंबर 11, स्टॉक्स टू वॉच। टाटा पावर और एनटीपीसी पर रखें पैनी नजर। शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक आज टाटा पावर और एनटीपीसी जैसे बड़े स्टॉक्स पर पैनी नजर रखनी चाहिए। इन कंपनियों में आज अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम और मुनाफे की उम्मीद जताई जा रही है। खबर नंबर 12, बिहार न्यूज। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। उधर कांग्रेस और राजस्व विभाग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और राजद आरजेडी ने भी अपनी एक बड़ी बैठक बुलाई है। खबर नंबर 13, वाराणसी की ताज़ा खबरें। धर्मनगरी वाराणसी में आज कई महत्वपूर्ण आयोजनों की धूम है। शहर में विकास कार्यों के साथ साथ आने वाले पर्वों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खबर नंबर 14, वाराणसी में धर्म छिपाकर शोषण, हत्या की साजिश। वाराणसी से एक सनसनीखेज अपराध की खबर है। यहाँ धर्म छिपाकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा एक अन्य केस में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर नंबर 15, उत्तराखंड में बढ़ा तापमान, बारिश के आसार। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के चलते मार्च की शुरुआत में ही गर्मी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत देते हुए पहाड़ी जिलों में जल्द ही बारिश होने की संभावना जताई है। खबर नंबर 16, नया नियम, 25 दिन बाद ही बुक होगा दूसरा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को लेकर आम जनता के लिए नया नियम लागू हो गया है। अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। वहीं ईरान युद्ध के बीच सोने चांदी की कीमतों में लगातार राहत मिल रही है। खबर नंबर 17, कुम्हारी फ्लाईओवर 8 दिन के लिए बंद। भिलाई दुर्ग से रायपुर अप डाउन करने वाले ध्यान दें। रूटीन मरम्मत और मेंटेनेंस के चलते कुम्हारी फ्लाईओवर को 10 से 18 मार्च 8 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वाहन चालकों को अब नीचे सर्विस लेन से होकर गुजरना पड़ेगा। खबर नंबर 18, सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ में आज सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसके अलावा विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री साय, मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। सीएम आज स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी करेंगे।
खबर नंबर 19, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। संसद के बजट सत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। विपक्ष ने एकजुट होकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। आज इस पर सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। खबर नंबर 20, टीवी गपशप, अनुपमा में नए हैंडसम हंक की एंट्री। टीवी सीरियल अनुपमा में सचिन त्यागी के बाद अब एक नए हैंडसम हंक की धांसू एंट्री हुई है, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा। वहीं नागिन 7 फीट में ड्रैगन का किरदार निभाने वाले एक्टर के नाम से भी पर्दा उठ गया है। खबर नंबर 21, युद्ध की घबराहट से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1350 अंक टूटा। एक तरफ रिकवरी की उम्मीद थी, लेकिन मिडिल ईस्ट के युद्ध की घबराहट ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया। सेंसेक्स 1350 अंक टूटकर नीचे आ गिरा और निफ्टी 24,000 के स्तर पर आ गया। आज कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों की जमकर पिटाई हुई है। खबर नंबर 22, महिंद्रा ने भारत में लॉन्च की नई रोटावेटर सीरीज। किसानों के लिए महिंद्रा कंपनी ने अपनी नई रोटावेटर सीरीज लॉन्च कर दी है। ये नई तकनीक खेतों की जुताई को और भी ज्यादा आसान और किफायती बनाएगी। खबर नंबर 23, ओडिशा विधानसभा सत्र का दूसरा चरण शुरू। भुवनेश्वर में आज से ओडिशा विधानसभा सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था और धान खरीदी के मुद्दे टॉप एजेंडे पर हैं, जिन पर सरकार और विपक्ष में तीखी बहस हो सकती है। खबर नंबर 24, राजस्थान के 2 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान के नागौर समेत 2 जिलों के कोर्ट परिसरों को अचानक बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस और एटीएस की टीमें हाई अलर्ट पर हैं और पूरे परिसर को खाली कराकर सघन चेकिंग की जा रही है। खबर नंबर 25, पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान ने बढ़ाए हमले। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में अपने सैन्य हमले काफी तेज कर दिए हैं, जिससे इलाके में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। खबर नंबर 26, मिडिल ईस्ट से भारत आएंगी 50 स्पेशल फ्लाइट्स। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के संकट को देखते हुए भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आज 50 स्पेशल फ्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है। सरकार ने एयरलाइंस को सख्त आदेश दिया है कि टिकट के दाम किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने चाहिए। खबर नंबर 27, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज। लोकसभा में आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष द्वारा लाए गए स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज सदन में अहम चर्चा होगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की जुबानी जंग तय है। खबर नंबर 28, शेयर बाजार में आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के संकेत। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स और निफ्टी में आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें, ग्लोबल तनाव और युद्ध समेत 7 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो आज शेयर बाजार का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। खबर नंबर 29, 9 मार्च का रिकैप, मोजतबा बने ईरान के सुप्रीम लीडर। कल की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो मोजतबा खामेनेई आधिकारिक रूप से ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। वहीं भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का विजेता बन चुका है और राजस्थान की पिलानी में पारा मार्च में ही 40 डिग्री के पार चला गया है। खबर नंबर 30, MP न्यूज, बीजेपी का महाप्रशिक्षण अभियान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज से अपना पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान शुरू कर रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज जबलपुर के अहम दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। खबर नंबर 31, एसी खरीदना हुआ महंगा, कंपनियों ने बढ़ाए दाम। अगर आप इस गर्मी में एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी। कंपनियों ने एसी की कीमतों में 5 से 15% तक का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही ईरान युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी नजर बनी हुई है। खबर नंबर 32, सुबह की मुख्य खबरों का सार। आज सुबह से ही राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। देश में जहां बजट सत्र और राज्यसभा चुनाव छाए हुए हैं, वहीं दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के तनाव पर टिकी हैं। खबर नंबर 33, इंदौर न्यूज, ओपीडी में बिल्लियों पर डीन सख्त। इंदौर में आज गिद्धों की गिनती का अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े अस्पताल की ओपीडी में बिल्लियों के घूमने का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल डीन ने सख्त नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की बात कही है। खबर नंबर 34, एक्टर संजय दत्त ने की सीएम योगी से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात की है। संजू बाबा ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें सीएम योगी से मिलकर बहुत खुशी और सकारात्मक ऊर्जा मिली। खबर नंबर 35, पीलीभीत में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। यूपी के पीलीभीत से एक दर्दनाक खबर आई है। होली का त्योहार मनाकर अपनी ससुराल से लौट रहे 2 युवकों की एक भयंकर सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर नंबर 36, सेक्शन 26 मर्डर केस में 13 पर चार्जशीट। बहुचर्चित सेक्शन 26 मर्डर केस में पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी 13 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ेगी। खबर नंबर 37, देश भर में एलपीजी संकट से हाहाकार, 900 का सिलेंडर भूल जाइए। गैस सिलेंडर के नए नियमों और ग्लोबल युद्ध के असर से देश भर में एलपीजी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। हालत यह है कि मुंबई में कई होटल बंद हो गए हैं और लखनऊ में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। दतिया में कांग्रेस गैस संकट को लेकर सड़कों पर उतर आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब 900 रुपए का सिलेंडर मिलना मुश्किल है और सरकार अब एलपीजी उत्पादक इकाइयों को गैस आवंटन में प्राथमिकता देने जा रही है। खबर नंबर 38, ईरान की खुली धमकी,
इसराइल की तेल रिफाइनरी पर हमला। इसराइल और अमेरिका के साथ चल रही जंग अब खौफनाक मोड़ ले चुकी है। ईरान ने इसराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी और ईंधन टैंक पर हमला कर दिया है। साथ ही ईरान ने तेल निर्यात पूरी तरह रोकने की धमकी दी है। सऊदी अरामको के चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ग्लोबल तेल मार्केट के लिए नतीजे खतरनाक होंगे। इस बीच ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया को सलाह दी है कि वो ईरानी महिला खिलाड़ियों को शरण दे। खबर नंबर 39, सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, पेश किया 5 साल का विजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बहुचर्चित समृद्धि यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे। उन्होंने यहां करोड़ों रुपए के फ्लाईओवर, बस स्टैंड और स्टेडियम का उद्घाटन किया। अपने 1 घंटे के लंबे संबोधन में नीतीश ने बिहार के विकास का 5 साल का विजन जनता के सामने रखा, लेकिन राजनीतिक बदलाव और राज्यसभा चुनाव पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी, जबकि विपक्ष लगातार संख्याबल का दावा कर रहा है। खबर नंबर 40, ईरान जंग में फंसा भारत, होर्मुज में नेवी भेजेगी युद्धपोत, खाड़ी में तनाव चरम पर है। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में ईंधन वाले 36 भारतीय और विदेशी जहाज बुरी तरह फंस गए हैं। भारत सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। भारतीय नौसेना अपने शक्तिशाली युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ में तैनात कर इन जहाजों को एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षित बाहर निकालेगी। इस बीच हजारों पर्यटकों को निकालने के लिए क्रूज कंपनियों ने भी राहत अभियान शुरू कर दिया है। खबर नंबर 41, जल्द खत्म होगा ईरान अमेरिका युद्ध, ट्रंप का दावा। दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका युद्ध लगभग खत्म हो चुका है और अमेरिका ने ईरान के 50 शिप तबाह कर दिए हैं। ट्रंप ने भारत से लौटे आयरिस डेना पर 104 ईरानी नौसैनिकों के मारे जाने को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया। इसके जवाब में ईरान ने करारा पलटवार करते हुए कहा है कि युद्ध कब खत्म करना है ये अमेरिका नहीं बल्कि हम तय करेंगे। खबर नंबर 42, 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खुशखबरी। 66% तक बढ़ सकती है सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट है। सूत्रों की माने तो नया फैमिली फॉर्मूला लागू होने से बेसिक सैलरी में 66% तक का बंपर इजाफा हो सकता है। आयोग ने 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनरों के वेतन भत्ते तय करने के लिए 18 सवालों के जवाब मांगे हैं। साथ ही महंगाई भत्ते डीए के कैलकुलेशन को लेकर भी जल्द बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। खबर नंबर 43, लोकसभा में भारी हंगामा, रिजिजू और गोगोई में तीखी नोकझोंक। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में जमकर बवाल हुआ। गौरव गोगोई ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को 20 बार टोका गया। इस पर किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को भी तो बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान टीएमसी नेता सौगत रॉय और रिजिजू के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। खबर नंबर 44, ऐसी अर्जी डालने की हिम्मत कैसे हुई, बंगाल सरकार पर भड़के सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत पश्चिम बंगाल सरकार पर बुरी तरह भड़क गए। राज्य में एसआईआर स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या हमारे पास बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। मैं इस तरह की अर्जियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारियों के काम में कोई राज्य सरकार या चुनाव आयोग बाधा न डाले। खबर नंबर 45, यूसीसी है समाधान, मुस्लिम महिलाओं के हक पर एससी की टिप्पणी। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और बड़ी टिप्पणी की है। मुस्लिम महिलाओं के समान उत्तराधिकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यूसीसी ही इन समस्याओं का अंतिम समाधान है और अब इसे लागू करने का सही समय आ गया है। कोर्ट ने कहा कि संसद को शरीयत कानून की धाराओं को लेकर फैसला करना चाहिए। खबर नंबर 46, मां बहन की गाली दी तो लगेगा 500 रुपए जुर्माना, पंचायत का सख्त नियम। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर गांव की ग्राम पंचायत ने पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की है। पंचायत ने गांव में सख्त कानून लागू कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मां बहन की गाली देता हुआ पाया गया तो उस पर तुरंत 500 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बच्चों पर पड़ने वाले गलत असर को रोकने के लिए गांव वालों ने यह शानदार और अनोखा फैसला लिया है। खबर नंबर 47, क्या ईरान के तेल खजाने पर कब्जा करेगा अमेरिका। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच एक नई थ्योरी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सीनेटर ने दावा किया है कि अमेरिका की नजर ईरान के खार्ग आइलैंड पर है, जहां से 90% ईरानी तेल एक्सपोर्ट होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ने इस छोटे से द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान का खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन अगर इसे छुआ गया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। खबर नंबर 48, ईरान की खुली धमकी, हॉर्मुज से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे और वहां से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान ने यूएई और ओमान को भी बाईपास करने की धमकी दी है। इसके अलावा समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल के काटे जाने का भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है। खबर नंबर 49, ईरान के स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में पकड़ा गया अमेरिका का झूठ। ईरान के एक स्कूल पर हुए दर्दनाक मिसाइल हमले में 165 बच्चियों की जान चली गई थी। इस मामले में अब अमेरिका घिरता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने बयानों से पलट गए हैं। जब पत्रकारों ने ट्रंप से इस हमले के बारे में सवाल पूछा तो वे सकपका गए। वहीं ईरानी नेता अरागची ने रूस के समर्थन का जिक्र करते हुए अमेरिका पर करारा निशाना साधा है। खबर नंबर 50, युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अहम बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर, ग्लोबल तेल संकट और ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया है। दोनों नेताओं के बीच ईरान और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर लंबी चर्चा हुई। पुतिन ने साफ कर दिया है कि ईरान के नए लीडर मोज्तबा को रूस का अटूट समर्थन हासिल है। वहीं पुतिन के प्रवक्ता ने दुनिया में कानून का राज खत्म होने की बात कहते हुए यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद।